दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ प्रिंस ब्लाउज की कटिंग, और इसमें कुछ जानकारी भी देंगे। आर्म होल के पास झोल ना आना, कंधा ना गिरना, साइड में झोल ना आना। आर्म होल के पास जब बाजू जुड़ जाता है तो यहाँ पर झोल आ जाता है, वो झोल भी नहीं आएगा। मैं इस तरह से आपको कटिंग बताऊंगी। और ये 32 साइज का ब्लाउज है, तो मैंने अस्तर को 2 फोल्ड में इस तरह से फैला लिया है। और ये अस्तर 80 सेंटीमीटर ये अस्तर है। और छोटे अस्तर में मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ। तो चलिए, पहले यहाँ से आधा इंच आपको छोड़ देना है, क्योंकि पलटने वाला मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आधा इंच छोड़ दिया है नीचे के साइड। अब इसके बाद लंबाई 14 है फिटिंग, तो 14.5 ले लेंगे। यहाँ पे 14.5 मैंने ले लिया है। और कंधा लेंगे 5.5। आप 40 साइज तक बना रहे हैं तो कंधा 5.5 रख लीजिएगा। बस आर्म होल में आपको घटाना बढ़ाना है। तो अगर 40 साइज का आप बना रहे हैं तो ये आर्म होल आपको 6 रखना है। और अगर 32 और 33 34 साइज के बना रहे हैं तो 5.5 आप आर्म होल रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आर्म होल 5.5 रखा है। अब चेस्ट है 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। और 2 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। अब इस निशान को सीधा खींच लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, आर्म होल में झोलना है तो इसके लिए यहां से आपको आधा इंच अंदर ले जाना है। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहां से आपको 1 इंच रखना है कॉर्नर से। अब इसके बाद इसको आधा करना है, 5.5 को आधा करना है। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे और इस तरह से यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान को देखिए इस तरह से मिलाना है आपको। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद गला रखेंगे तो 2.5 इंच मैंने गला रख दिया चौड़ाई में। और इसकी लंबाई 6 इंच है। इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से आधा इंच उठाएंगे और गले का शेप दे देंगे। अभी मैंने गले का शेप दे दिया क्योंकि ये वाला गला नहीं है। अभी मैं आपको कपड़ा दिखाऊंगी, जो मेन फैब्रिक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें गला मंदिल गला है, तो मैं इसको सिर्फ इस तरह से लगा रही हूँ ताकि गले में वो जो वाला कपड़ा है उसमें आ जाए। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से मैं रखूंगी 3 इंच या 3.5 इंच आप रख सकते हैं। तो मैं 3.5 इंच पर रख रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ 1.5 इंच रख रही हूँ आगे की साइड। अब इसके बाद इसकी लंबाई 3.5 मैं रख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से गले के साइड आपको लेना है 3.5। अगर आपका गला ये वाला 5 है तो आपको 4 लेना है। अगर 3.5 है तो 3.5 लेना है यहाँ पर। ये जैसे गला छोटा होता जाएगा और ये निशान आपका नीचे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने 4 ले लिया है। अब यहाँ पर निशान मैंने लगा दिया है। अब इस निशान को मैं सीधा बनाऊंगी इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से देखिए, ये वाला जो निशान मैंने 1.5 पे लगाया है, इस निशान को आपको इस तरह से ले जाना है। देखिए इस तरह से। अब इस निशान को आपको इस तरह से मिला लेना है आर्म होल में। ठीक है, देखिए मैंने मिला दिया है।
अब यहाँ पे रखेंगे चेस्ट का चौथा हिस्सा, तो 32 से 32 का 8 रखेंगे। 2 इंच मार्जिन मैंने इसमें रखा और 1 इंच जो यहाँ दबेगा तो उसके लिए 1 इंच यहाँ पे मैंने रखा। ठीक है, अब इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब साइड में जो झोल आता है यहाँ पर, तो आपको नाप कैसे लेना है, आधा इंच जाएगा सिलाई में यहाँ पर आपका। ठीक है, इस तरह से निशान आपको सीधा पहले लगा लेना है और यहीं से ऊपर की साइड आपको आधा इंच ले जाना है। तो इस तरह से आपको क्रॉस निशान लगाना है। देखिए इस तरह से यहां से आपको आधा इंच ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया और यहां से जो ये वाला निशान है जहां पर डाट ये प्लेट बैठेगा आगे वाले साइड में, तो यहां से आपको ले जाना है इस तरह से स्केल को, इस तरह से। ठीक है, यहां से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए मैं आगे के पार्ट की कटिंग करती हूँ। गला की कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि गला में डिजाइन है, तो इसको मैं कपड़े के साथ कटिंग करूंगी जो मेन कपड़ा है। इस तरह से मैंने कटिंग किया। अभी ये भी मैं कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि बैक पार्ट कटिंग करना है, यही रखकर। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसी को रखेंगे तो बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेम एकदम बराबर कटिंग करना है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से मैंने बराबर रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी कंधे का। इसके बाद आर्मों का निशान लगाएंगे। अब इसको हटाते हैं साइड में। ठीक है, अब आर्मों रखेंगे 5.5 इस तरह से। यहां से रखेंगे 1 इंच 2 सूता और यहां से मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब चेस्ट है 32 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8 आएगा। तो 8 पे मैंने निशान लगाया और 2 इंच मार्जिन के लिए। ठीक है, अब ये सीधा निशान मैं लगा लूंगी। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब मैं गला रखूंगी यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई में और आधा इंच सिलाई में जाएगा यहाँ पर नीचे साइड। तो 4 इंच रखेंगे पट्टी, तो मैंने 4 इंच रख दिया पट्टी। ठीक है, अब यहां से गला 3 इंच मैंने रखा चौड़ाई में और इस तरह से 2 में मिला लेंगे, 2.5 में मिला लेंगे। ठीक है, और इस तरह से गोल गला का शेप दे देंगे। मैं गला की कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि गले के पीछे में डिजाइन भी है और आपका कंधा ना गिरे ये आपको ध्यान देना है। तो आधा इंच आगे की तरफ आपको झुका लेना है इस तरह से। ठीक है, मैंने आधा इंच आगे की तरफ झुका लिया है। ठीक है, अब आपको प्लेट देना है पीछे, तो यहां से 5 इंच पे रखेंगे। इसकी लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, तो मैं 5 इंच इसकी लंबाई रख रही हूं। देखिए इस तरह से। अब इसकी मैं कटिंग कर ले रही हूं। अगर आप लोग को कटिंग अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने इसका कटिंग कर लिया है।
अब मैं कटिंग करूंगी बाजू की। तो इस तरह से बाजू को मैंने फोल्ड किया है। अब इसकी चौड़ाई देख ले रही, कितना चौड़ाई इसका है। 8 आ रहा है। ठीक है, तो मैं 8 पे कटिंग कर ले रही हूँ। अगर आपको बाजू निकालना नहीं आ रहा है कि बाजू कितने का कटिंग करें, तो देखिए इस तरह से आपको ले लेना है। इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 की बाजू कटिंग होना चाहिए। तो अभी मैं सिंगल एक बाजू की कटिंग कर रही हूँ। फिर इसी तरह दूसरे बाजू कटिंग कर लूंगी। इस तरह से मैंने 9 रख दिया है। ठीक है, लंबाई रखूंगी इसका 4.5। और यहाँ पे 2.5 मैं घटाऊंगी इस तरह से। और फिटिंग देख लेंगे, तो फिटिंग है 5.5। मैंने 5.5 पे निशान लगाया और 2 इंच मार्जिन रख देंगे। तो इस तरह से निशान मैं लगा लूंगी। अब यहां से इस तरह से आपको बाजू का निशान लगा लेना है। अब इसकी मैं कर लूंगी कटिंग। अब सेम इसी तरह दूसरा बाजू रखना है और कटिंग कर लेना है। देखिए कम कपड़े में मैंने कैसे बाजू निकाल लिया है, इस तरह से। दोनों बाजू आराम से निकल गया। चलिए मैं अब कपड़ा कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए आगे पार्ट में ये गले का डिजाइन है, जो मंदिर गला है। तो उसको मैं आगे वाला पार्ट रखूंगी। देखिए इस तरह से। चलिए मैं इसको कपड़ा कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये आगे वाला मैं पार्ट कटिंग कर रही हूँ। अब मैं पीछे वाला कटिंग कर रही हूँ। बराबर रख लेना है कि इस तरह से। इसके बाद मैं कटिंग कर ले रही हूँ। ये हो गया। देखिए अब मैं बाजू कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए कटिंग हो गई। अब इसको साइड में हटाते हैं कपड़े को। अब आगे वाला पल्ला लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कटिंग करना है। ये वाला देखिए इस तरह से। अब कटिंग हो गई। आपको लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।